सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एसएमटीपी सर्वर्स को कैसे ऑडिट करते हैं, आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और इस वीडियो पे अपन बात करेंगे एसएमटीपी इन्यूमरेशन के बारे में। मैंने आपको थ्योरी वीडियो में बताया था कि कैसे कर सकते हैं अपन, तो प्रैक्टिकली देखते हैं आज। यहां पर हम एक टूल यूज करने वाले हैं जिसका नाम है टेलनेट। मैंने आपको नेटवर्किंग में टेलनेट के बारे में बताया था कि ये क्या होता है, ठीक है। ये रिमोट कंप्यूटर या रिमोट मशीन से कनेक्ट होने के लिए काम आता है, किसी भी पोर्ट से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो यहां पर मैं अपनी मेटास्प्लॉइटेबल यूज कर रहा हूं जो वल्नरेबल, मतलब जिसमें पोर्ट ओपन था एसएमटीपी का, ठीक है। मैं वल्नरेबल नहीं बोलूंगा लेकिन पोर्ट ओपन था, तो उसी में अपन इन्यूमरेट करेंगे एसएमटीपी के बारे में, यूजर्स जानेंगे, बैनर ग्रैब करेंगे, ये सब करेंगे, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर टेलनेट अगर रन करना है तो टेलनेट सिंपल कमांड है, यहाँ पे टेलनेट टाइप करना है। उसके बाद आपको होस्ट नेम या आईपी देनी है जहां से आप कनेक्ट हो रहे हो। तो मेरा यहाँ पर मेटास्प्लॉइटेबल का आईपी है 192.168.75.133, ये सेम नेटवर्क पे है। उसके बाद आपको पोर्ट टाइप करना है, कौन से पोर्ट से आप कनेक्ट होना चाहते हो। तो यहाँ पर जो एसएमटीपी का पोर्ट होता है, मैं एसएमटीपी के थ्रू कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो पोर्ट उसका है 25 बाय डिफॉल्ट, यही पोर्ट होता है, ठीक है। यही कमांड टाइप करना है, टेलनेट होस्ट नेम और पोर्ट। तो यहाँ पर सिंपल एंटर करोगे आप, तो यहाँ पर फिर ये कनेक्ट करना चाहेगा उस पोर्ट पे, और फिर ये बोल रहा है कनेक्टेड। तो यहाँ पर अगर एसएमटीपी पोर्ट ओपन होगा तो कनेक्ट हो जाएगा। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये 220 मेटास्प्लॉइटेबल लोकल डोमेन ESMTP पोस्ट फिक्स, ये है बैनर। ये बैनर बता रहा है, ये टाइप बता रहा है कौन सा एसएमटीपी है, ESMTP पोस्ट फिक्स, यूबंटू पे रन हो रहा है। आप देख रहे हैं यूबंटू बता भी रहा है, तो ये बैनर है। ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, ये बैनर आपने ग्रैब किया है, सिंपल बैनर है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आगे हो नहीं रहा है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर कुछ आगे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये वेट कर रहा है मेरे लिए कि मैं कुछ इसको बोलूंगा तो ये कुछ आगे बढ़ेगा। तो अगर आपको कुछ पता नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दो, कमांड नॉट रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पर आपको कुछ कमांड टाइप करने पड़ेंगे एसएमटीपी के। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि मेल कहाँ से करना चाह रहे हो। तो ये सिंटैक्स होता है यार, मतलब ये प्रोसीजर होता है। जब आप एसएमटीपी यूज करते हो तो आपका मतलब ये होता है कि आप मेल सेंड करना चाह रहे हो। तो मेल सेंड करने के लिए सबसे पहले आपको सेंडर कौन है ये बताना पड़ेगा। तो सेंडर के लिए यहाँ पर एक कमांड है मेल फ्रॉम, फिर कॉलन, उसके बाद यहाँ पर जौन से मतलब जिस मेल से मैं भेजना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा मेल है, ये सेंडर है, दे दो आप। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 250, ये स्टेटस कोड है ओके के लिए, तो मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया इसने। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन्यूमरेट करने हैं यूजर्स। तो यूजर्स इन्यूमरेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, तो वेरीफाई वाला होता है WRFY। ये क्यों यूज होता है, क्योंकि आपको पता करना है, आपको वेरीफाई करना है कि एक्चुअल में ये यूजर उस डोमेन के मेल बॉक्स में है कि नहीं, मतलब जो मेल सर्वर है उसके मेल बॉक्स में ये यूजर है या नहीं, उसको वेरीफाई करना है। तो इसीलिए वेरीफाई यूज होता है। तो वेरीफाई के बाद आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो, मतलब आपको पता नहीं है ना कि कौन कौन से यूजर्स हैं, तो आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो, आप बारी बारी ट्रैक कर सकते हो कि यूजर्स कौन कौन हैं। तो ये यहाँ पर नुकसान है कि आपको ट्रैक करना पड़ेगा मैन्युअली यूजर्स बताने के लिए। तो यूजर के लिए मैं यहाँ पर सिंटैक्स है यहाँ पर WRFY। उसके बाद आपको यूजर नेम टाइप करना है। यूजर नेम आप चूज कर सकते हो, आप खुद से गेस कर सकते हो क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर करता हूँ अंश। ओके, तो यहाँ पर एक 550 कोड है जो कि एक एरर कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैसेज पढ़ सकते हो, रेसिपिएंट एड्रेस रिजेक्टेड, यूजर अननोन इन लोकल रेसिपिएंट टेबल। इसका मतलब ये है कि ये यूजर है ही नहीं, इस नाम से कोई यूजर नहीं है। अगर एरर आ रहा है इस टाइप का तो कोई यूजर नहीं है इस नाम से, मतलब आपने यूजर जो है वो गलत डाला है, ऐसा यूजर नहीं है, ठीक है। अब फिर ट्राई करो आप WRFY। उसके बाद आप टाइप करोगे, मतलब मेरे को तो पता है कि यूजर है, इस नाम से, तो मैं यही टाइप कर रहा हूं समझाने के लिए। तो करते हैं, तो देखो क्या है इसमें 252, ये स्टेटस कोड है एक्सेप्टेंस का, मतलब ये रूट बता दे रहा है, मतलब एक्चुअल में रूट एग्जिस्ट करता है। इस टाइप का अगर आपको मैसेज आता है, कोई एरर नहीं आता है 500 के आसपास, तो आपका यूजर वैलिड है, मतलब वो यूजर प्रेजेंट है, तो इस नाम से यूजर बना हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, आपको यूजर पता चल गया, अब ब्रूट फोर्स कर सकते हो पासवर्ड के लिए, सिंपल, ठीक है। तो ये यूजर एक पता चल गया मेरे को, और मेरे को और यूजर पता करने हैं। जैसे दूसरा है यहाँ पर बिन, तो उसके केस में भी यही आएगा 252, मतलब एक्सेप्टेड है, यूजर वैलिड है। वेरीफाई फिर से करना है मेरे को, डीमन, एक ये भी एक यूजर है, डीमन भी है तो मिल गया। और अगर रॉन्ग वाला कोई होगा जैसे, तो ये नहीं है, तो ऐसे करके एरर आएगा तो यूजर नहीं है, लेकिन कुछ 252 आया तो यूजर है। तो ऐसे करके आप यूजर इन्यूमरेट करते हो।
तो उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते आप। यूज़र इन्यूमरेट करो, डोमेन मतलब बैनर ग्रैब करो, वो कर सकते हो। उसके बाद वेरीफाई तो चलो ठीक है, एक और कमांड होता है RCPT, मतलब रेसिपिएंट टू, मतलब किसको मेल सेंड करना है आपको, आपका रेसिपिएंट कौन है। तो वो अगर आप बताओगे तो उससे भी पता चल सकता है कि मतलब जो यूज़र है वो वैलिड है कि नहीं, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो यूज़र इन्यूमरेशन उससे भी आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल RCPT, इसका सिंटैक्स होता है RCPT टू कॉलन और आपका नाम, मतलब यूज़र का नाम जो आप इन्यूमरेट करना चाह रहे हो। तो मैं देता हूँ यहाँ पे रंश, जो नहीं है। तो यहाँ पर फिर से एक एरर आया है कि यूज़र अननोन, तो मतलब ये यूज़र नहीं है। तो फिर से करते हैं, जो वैलिड यूज़र है उसके साथ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 250 आया है, मतलब ये वैलिड है। ओके, तो मतलब RCPT टू यूज़र रूट वैलिड है, वो एग्जिस्ट करता है। ऐसे अगर मैं करूँ बिन, तो सेम है, मतलब ये भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे करके आप यूजर इन्यूमरेट कर सकते हो टेलनेट से, बैनर ग्रैब कर सकते हो SMTP का। तो ये इन्यूमरेशन है सिंपल सा टेलनेट कमांड से। एक और तरीका है जो इजी तरीका है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। एक स्क्रिप्ट आती है SMTP यूजर इनम की, तो वो वाला तरीका हम लोग नहीं देख रहे हैं, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप करोगे खुद से उसको। तो खुद से ट्राई करना उसको और बताना कि आपसे हुआ कि नहीं। एक और तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसका काम हमको बाद में बहुत ज़्यादा आएगा, जिसका नाम है मेटास्प्लॉइट। ये टूल हम लोग एक्सटेंसिवली यूज़ करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे चल के। लेकिन मेरे को यहाँ बताने का मकसद ये है कि आपको आइडिया मिल जाए। मैं जानता हूँ कि आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा अभी, जो समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ इग्नोर कर दें। मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ उसको सिर्फ देखें ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ईजिली पता चले कि कैसे इन्यूमरेट करते हैं बिना कुछ झंझट के। तो मेटास्प्लॉइट को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर कमांड लिखना पड़ेगा MSF कंसोल। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, प्लीज़ चिंता मत करना। तो यहाँ पर ये चालू हो गया, इसको चालू होने में टाइम लेता है, तो फिर आते हैं वापस। तो ये है आपका मेटास्प्लॉइट कंसोल। इसके अंदर आपको एक एक्सप्लॉइट सर्च करना है, मतलब इसमें बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स होते हैं, तो इसमें आपको सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करने के लिए आप क्या सर्च करोगे, SMTP का कोई एक्सप्लॉइट है क्या, तो यहाँ पर सर्च करो SMTP, ऐसे कमांड टाइप करके। उसके बाद बहुत सारे मिलेंगे आपको। यहाँ पर आप ऊपर जाओगे तो सिंपल वाले हैं, यहाँ पर देखो ऑक्सिलरी एक्सप्लॉइट्स हैं, ठीक है। मैं बता नहीं रहा हूँ, प्लीज़ उसको इग्नोर करना, नहीं समझ में आया तो आपको 5th नंबर का यूज़ करना है यहाँ पे, ऑक्सिलरी स्कैनर्स SMTP enum। तो इसको कॉपी कर लें। इसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। आपको पहले कमांड टाइप करना है कि आपको कौन सा एक्सप्लॉइट यूज़ करना है, तो यूज़ टाइप करोगे, उसके बाद इसको पेस्ट कर दो जो भी आपने वहाँ पे कॉपी किया था। तो ये यूज़ करना है, तो ये एक्सप्लॉइट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस सेट करने पड़ेंगे। ऑप्शंस पता करने के लिए शो ऑप्शंस, ठीक है। तो शो ऑप्शंस के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं R होस्ट, उसको तो आपको सेट करना पड़ेगा, बाकी सारे सेट हैं। तो यहाँ पर R होस्ट सेट करते हैं। सेट करने के लिए सेट कमांड है R होस्ट्स, और आपका जो मेटास्प्लॉइट का जो IP होगा ना, जो टारगेट है आपका, उसका IP टाइप कर दो .75.133। तो ये टारगेट है, ये सेट हो गया। और कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है, जो रिक्वायर्ड है अगर वो सब सेट है तो बाकी सब पूरा सेट है। अगर आपको थ्रेड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना है, मतलब रन करना है इस एक्सप्लॉइट को। तो सिंपल क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करने के लिए रन या फिर एक्सप्लॉइट। तो मैं एक्सप्लॉइट लिखता हूँ। तो सबसे पहली लाइन यहाँ पर क्या मिली, बैनर। तो बैनर तो इजीली मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यूजर इन्यूमरेट करना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, सिस्टम की स्पीड पे। तो वापस आते हैं जब ये हो जाता है तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इस बताने का मतलब यही है, मतलब मकसद ही यही है कि ये ऑटोमेट करने के लिए यूज होता है। मतलब आपको कुछ ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लॉइट सिलेक्ट करो, ऑप्शन सेट करो और फिर ये पूरा काम खुद कर लेगा एक्सप्लिसिटली। मतलब ब्रूट फोर्स करने के लिए यहाँ पर तो टेलनेट पे मेरे को पता था, मतलब ये तो फिजिबल नहीं है, मेरे को पता था यहाँ पर कि ये यूज़र है, लेकिन रियल केस में मैं इतना ज़्यादा कैसे टाइप करूँगा, मेरे को पता ही नहीं है कौन सा यूज़र है, ठीक है। तो इसीलिए टेलनेट उसमें काम नहीं आता। यहाँ पर आपको मेटास्प्लॉइट काम आएगा। ये भी क्या है, ये ब्रूट फोर्स करता है लेकिन ये खुद कर देता है, आपको टेलनेट में उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता। तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करो, आपको यूजर्स अपने आप पता चल जाएंगे इसके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने यूजर्स फाइंड कर लिए, इतने सारे यूजर्स हैं। तो सोचो अगर मैं टेलनेट में ये सब करने जाता ब्रूट फोर्स करके तो मेरे को जमाने लग जाते, और मेटास्प्लॉइट ने चुटकियों में कर दिया। तो ये पावर है मेटास्प्लॉइट का यार, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे चल के जब पढ़ेंगे मेटास्प्लॉइट के बारे में तब पता चलेगा कि इसका असली पावर क्या है। तो ठीक है, तो इसलिए अब मैंने ऑटोमेट किया, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के फिर से पढ़ेंगे। लेकिन ये भी आप यूज कर सकते हो, मेटास्प्लॉइट को यूज कर सकते हो यूजर इन्यूमरेशन के लिए, SMTP इन्यूमरेशन के लिए। तो ऐसे काम करता है। सारे यूजर्स आपको मिल चुके हैं एक साथ, तो आप यहाँ पर चेक करने के लिए ट्राई कर सकते हो जो सही है जो गलत है, मैंने तो बता ही दिया था आपको। तो यही है हमारा SMTP इन्यूमरेशन बेसिकली। तो बस नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।